देश के क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी थी तो उसमें क्या गाना गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी, खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी शान पे। सर सोच के तो देखो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। बेशरम रंग का मतलब बता दो आप। कोई संधि विच्छेद बैठता है, कोई एक सिंबल है, कोई दोहा है, क्या है भाई? क्या गाना बना रहे? बेशरम रंग। वो बेशरम लड़कियां नाची रही 30 से 40 बिकनी पहन के। ये सांस्कृतिक देश है। सेंसर बोर्ड को बंद करके सनातन बोर्ड बनाने का समय आ गया है। और पठान का हम बहिष्कार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और एक आतंकी गुंडे माफिया गैंगस्टर को इसने फिल्म में लिया, उसे ग्लोरीफाई किया। वो और पिछले दिनों 10 लाख से ज्यादा का सोना इसका एक गार्ड पहन के आ रहा था, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पे, सॉरी शिवाजी एयरपोर्ट पे से रोक दिया गया। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उसमें यही एक्टर तो था। वो भी एक एजेंडा फिल्म थी। कब बनी थी? 9/11 के बाद ही बनी थी ना भाई। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता तो फिर तुम खान कहाँ से ले आए? यही वो बॉलीवुड है, दिशा सालियन के लिए साइलेंट रहता है। और पालघर के साधु जब कोरोना काल शुरू हुआ था, शुरू में ही मारे गए थे, घेर के मार दिया गया था, तब इन्होंने कोई तख्ती उठाई? इसे तख्ती गैंग है सर। कठुआ कांड पे आई एम अशेम्ड हिंदू लिखने वाले लोग, क्या आप बात करते हैं पालघर के साधुओं की? क्या कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद के द्वारा? तब इन्होंने बात करी कि सरतन से जुदा नारे नहीं लगने चाहिए, इस्लामिक आतंकी नारे नहीं लगने चाहिए। ये बताइए सर, आपने भगवा कलर का टीका लगा रखा है, ठीक है? ये हमारा तो ये गौरव है। आपका गौरव है, बिल्कुल गौरव है, गौरव होना चाहिए। ये बताइए कि भगवा रंग का जो दीपिका ने बिकनी पहना हुआ है, उससे क्या तकलीफ है? सर एक बात बताओ, इस देश के क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी थी तो उसमें क्या गाना गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी, खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी शान पे। सर सोच के तो देखो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। हम ये गाना गाते हैं सर, तो उस भगवे का अपमान कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये साधु संतों का सम्मान का प्रतीक वस्त्र है। आज साध्वी प्राची जी ने, साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल से सांसद है मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी विरोध करने को कहा है कि प्रत्येक हिंदू इसका विरोध करे। ये भगवे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा। भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र माना जाता है अग्नि का। जब इसे कोई कोई संन्यास लेता है ना, तब वो अपना पिंड दान करता है। तब वो इसे अग्नि में, मतलब वो कहता है मैंने पिंड दान कर दिया। और अग्नि का प्रतीक माना जाता है कि जब तक मैं इसे पहनूंगा मैं अग्नि हूँ। और अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है हमारे धर्म में। यज्ञ हम करते हैं ना, तो हम अपने भगवा का अपमान कैसे बर्दाश्त कर ले? तिरंगा में भी सबसे ऊपर भगवा, और भगवे की आन बान शान पे ये जान कुर्बान है। लेकिन कपड़ा पहना ना, तो कपड़ा पहनने से तो कहाँ से अपमान हो इस जाएगा? कपड़े में बेशरम रंग का मतलब बता दो आप। कोई संधि विच्छेद बैठता है, कोई एक सिंबल है, कोई दोहा है, क्या है भाई? क्या गाना बना रहे? बेशरम रंग। वो बेशरम लड़कियां नाची रही 30 से 40 बिकनी पहन के। अरे अपनी बेटी को पहनाओ, अपनी बहन को पहनाओ, अपनी माँ को पहनाओ, किसी को पहना के घुमाओ ना, पता चल जाएगा। समाज ही बर्दाश्त नहीं करेगा। वो गाने में भगवा रंग कुछ सेकंड के लिए है, उसके बाद तो बहुत सारे रंग है उसमें तो। सर उसमें टोटल बिकनियां ही दिखाई गई है, जानबूझ के अंग प्रदर्शन किया। उससे पहले 6 पैक दिखाए गए हैं शाहरुख खान के। क्या वो गलत नहीं है? शाहरुख खान जिस तरीके से उसे हक कर रहा है, क्या वो समाज में गलत संदेश नहीं देगा? आप एक बार सोच के देखिए उस न्यूडिटी को जो ये हॉलीवुड से कॉपी मार रहे हैं। क्या हमारे घरों में रील्स और शॉर्ट्स में कोई बच्ची कर सकती है? किस ओर ले जा रहे हो? ये जमाना है सोशल मीडिया का। क्या लड़कियां उसे कॉपी मारेगी? समाज में बिखराव नहीं आएगा? पहली बार थोड़ी है, इसके पहले भी तो बहुत सारे मूवी में हुए हैं, अक्षय कुमार के साथ भी हुआ है। अब बहिष्कार का जमाना आ गया ना। अब तो टॉप ट्रेंड चलता है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है। आप जैसे लोग सवाल पूछने आ रहे हैं क्योंकि अभी करंट अफेयर्स का मुद्दा है, हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक है तो हॉट लड़कियों को अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है देश। ये सांस्कृतिक देश है। सेंसर बोर्ड को बंद करके सनातन बोर्ड बनाने का समय आ गया है। और पठान का हम बहिष्कार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान। बहुत सारे कारण हैं। पठानों पे फिल्म बनाओ ना। जो अफगानिस्तान के पठान हैं, जो तालिबानी चढ़ गए थे अपने ही लोगों के ऊपर, औरतों को मारते हैं कोड़े, जब वो थोड़े से भी कपड़े कम पहन के बाहर निकल जाती है उन्हें पढ़ने नहीं देते। उस पठानों पे पिक्चर बनाओ ना, उन आतंकी पठानों पे पिक्चर बनाओ ना, जिनके भय से लोग वो अपने सलवारें पहन पहन के अमेरिकी जहाज़ों पे टंग गए थे, कह रहे थे बचा लो अमेरिका, मोदी हमें बचा लो, दुनिया हमें बचा ले।
उन पठानों पे फिल्म बनाओ ना। पठान पे फिल्म बनाए तो दिल्ली में दंगे हुए थे सर। शाहरुख खान पठान नाम का व्यक्ति अभी जो जेल में है, दिल्ली पुलिस के सिपाही पे उसने बंदूक तान दी थी। उस पठान पे पिक्चर बनाओ ना। एजेंडा पठान पिक्चर मत बनाओ। इससे पहले शाहरुख खान रईस पिक्चर बना चुका है, पाकिस्तान के एक्ट्रेस महिरा खान को ले चुका है। अप्रत्यक्ष रूप से पैसा कहाँ गया? पाकिस्तान। और एक आतंकी गुंडे माफिया गैंगस्टर को इसने फिल्म में लिया, उसे ग्लोरीफाई किया। वो और एक और एजेंडा। तो इसकी फंडिंग की भी चेकिंग होनी चाहिए। दुबई बार बार क्यों जाता है, इसकी भी चेकिंग होनी चाहिए। पिछले दिनों 10 लाख से ज़्यादा का सोना इसका एक गार्ड पहन के आ रहा था, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पे, सॉरी शिवाजी एयरपोर्ट पे से रोक दिया गया। वो भी एक न्यूज़ है सर। और माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, उसमें यही एक्टर तो था। वो भी एक एजेंडा फिल्म थी। कब बनी थी? 9/11 के बाद ही बनी थी ना भाई। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता तो फिर तुम खान कहाँ से ले आए भाई? अगर मुस्लिम आतंकी टारगेट हो रहा है, इस्लामोफोबिया आप मानते हो, तभी तो आपने एजेंडा फिल्म बनाई। किसकी फंडिंग थी? चेक होनी चाहिए। हैं? कहने मकसद फिल्म को बायकॉट करना सही है आपके हिसाब से? इतनी उसमें लागत लगती है, इतने लोग उसमें काम करते हैं, क्या नहीं लगता कि इससे नुकसान हो रहा है? फिल्म को नहीं, एजेंडा को। अच्छा। एजेंडा को हम बॉयकॉट करेंगे। पठान फिल्म एक एजेंडा है, लेकिन कांतारा को सपोर्ट करेंगे, RRR को सपोर्ट करेंगे, KGF को सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा सर बाहुबली पिक्चर आई, उसमें तो महिला के सम्मान में गर्दन तक काट दी गई कि महिला को हाथ लगाया तो शायद हाथ काटा था या गर्दन काटी थी, वो सीन मुझे याद नहीं आ रहा। माहिष्मती साम्राज्य की बात की गई उसमें। कि अभी ये जो कांतारा पिक्चर आई है, तुलु भाषी लोग रहते हैं, देव प्रवेश होते हैं उसमें, वो दिखाया गया। उसमें काम्बाला खेलते हुए दिखाया गया। तुलु जाति का गौरव दिखाया गया। 5000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है पूरी दुनिया में। भारत में ही 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती है। 15 से ज़्यादा लैंग्वेज हमारे नोट पे लिखी हुई हैं। और एक लैंग्वेज का अगर प्रमोशन होता है, एक जनजाति का प्रमोशन होता है, तो हमें करना चाहिए ना। इतनी सब्जेक्ट है बनाने के लिए। लेकिन शाहरुख खान डर नहीं रहे इससे? बोल रहे छोटी मोटी हवा है, वो उससे हम थोड़ी डरेंगे, उससे छोटे मोटे पेड़ ही हिलेंगे बस। यही बात एक बार शायद वो एक अर्जुन रेड्डी पिक्चर बना के एक हीरो आया था शायद साउथ का, उसने भी बोला था उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई। तापसी पन्नू की फिल्म फ्लॉप हो गई, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी सुपर डुपर फ्लॉप गई है। अगर हमसे पंगा लोगे तो कहीं के नहीं रहने वाले तुम। बॉलीवुड का और इनका पूरा बहिष्कार है पठान का। एक कारण और भी है, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए इन्होंने कभी मांग नहीं करी भाई। वो भी तो बॉलीवुड का अंग था, उसने भी तो MS धोनी जैसी फिल्म बनाई थी, उन्होंने भी तो और अच्छी फिल्में बनाई थी। एक और बात, आप एक बात सोच के देखिए ना सर, यही वो बॉलीवुड है दिशा सालियन के लिए साइलेंट रहता है। और पालघर के साधु जब कोरोना काल शुरू हुआ था, शुरू में ही मारे गए थे, घेर के मार दिया गया था, तब इन्होंने कोई तख्ती उठाई? इसे तख्ती गैंग है सर। कठुआ कांड पे आई एम अशेम्ड हिंदू लिखने वाले लोग, क्या आप बात करते हैं पालघर के साधुओं की? क्या कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद के द्वारा, तब इन्होंने बात करी कि तन से जुदा नारे नहीं लगने चाहिए, इस्लामिक आतंकी नारे नहीं लगने चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री को मारने की बात कही और उन्होंने कहा हम स्लीपर सेल हैं, 2014 से ही ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं और यहाँ पे बैठे हुए थे इस इंतजार में कि कोई किसी की गर्दन काटे। नुपुर शर्मा को टारगेट पे ले रखा था, काट कन्हैया लाल को दिया। तभी इन्होंने कहा आई एम अशेम्ड, मैं जो मुस्लिम लोग हैं, आई एम अशेम्ड मुस्लिम। ऐसा किसी ने बोला? नहीं, एजेंडा चलाते हैं। दीपिका पादुकोण JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती है, इसलिए बॉयकॉट पठान है। हाँ, बॉयकॉट होएगा। हमारे देश के बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि वो शाहरुख खान है, वो मुसलमान है, इसलिए बाइक। ओम शांति ओम पिक्चर बनाई थी, सबने स्वागत किया था। धर्मेंद्र उसमें खुद डांस करे थे, सारे के सारे एक्टर आए थे। दिवाली के समय पे फिल्म रिलीज हुई थी, कितनी सुपर डुपर हिट गई थी। आंखों में तेरी गजब सी कुछ ऐसा कुछ गाना भी था उसमें, और सबने इन्होंने डांस वांस भी किया था। बहुत हमने उस समय पे हम अच्छे से फिल्म देखते थे। लेकिन जब से हमें दाऊद का एजेंडा, उर्दू वुड का एजेंडा समझ आया है, तब से हमने इसका बहिष्कार शुरू किया है। और अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करने वाले। बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट पठान, सुपर डुपर फ्लॉप पठान।